मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बृहस्पति का राशि परिवर्तन, और आज चर्चा होगी अगली 4 राशियों की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये राशि परिवर्तन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए क्यों अलग से वीडियो बनते हैं। बृहस्पति जीव कारक ग्रह कहे गए और अपनी मेष राशि से अब वृषभ में जाएंगे। मेष मतलब मंगल ही मंगल करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि लग्न पहली राशि काल पुरुष की कुंडली में बैठ के पंचम और नवम को देख रहे होते हैं। पंचम से जहां आपका कुंभा बढ़ रहा होता है, संतान आ रही होती है, नवम से आपको भाग्यवश इस दुनिया की सांसारिक चीजें मिल रही होती हैं। अब वृषभ जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, सुख की राशि है, शुक्र की राशि है, वहां पर जीव को इस पृथ्वी पर मतलब मानव को सुख देने आ रहे हैं। इसलिए ये गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके नक्षत्र का परिवर्तन, जो कि ज्यादातर ज्योतिषी भूल जाते हैं बताना। तो वो समझ लीजिए 12 जून तक ये कहीं ना कहीं वृषभ राशि में अपने कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद देखा जाए तो 30 अगस्त के आसपास तक रोहिणी नक्षत्र में, फिर मृगशीरा में रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। तो ये जो आपको राशिफल बताने जा रहे हैं 3 नक्षत्रों के और इस राशि के अनुसार बताने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, फिक्स साइन है, तो चीजें स्टेबिलिटी से मिलेंगी, फिक्स रूप में मिलेंगी। और अब आप देखेंगे जून से कि शेयर मार्केट एंड और बहुत स्टेबिलिटी से आगे बढ़ते हुए अच्छा लाभ देंगे। अब सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपकी बात सबसे पहले सिंह लग्न और सिंह राशि की। आपसे एक दरख्वास्त, शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा, लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। सिंह लग्न सिंह राशि, तो निश्चित तौर पर आपके 10वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। नेम फेम कैरियर बढ़ रहा है। जो चीजें रुकी हुई थी, जो आपके हितकारी थी, जीव के लिए जरूरी थी, आपके मोटिवेशन के लिए जरूरी थी, वो पूर्ण होने जा रही है। उससे संबंधित चीजों में लाभ मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर धन से संबंधित चीजों में लाभ मिल रहा है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर यात्रा करने जा रहे हैं। नौकरी से संबंधित किसी सलाहकार, किसी एडवाइजर की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बिजनेस में तो जरूर, बिजनेस अगर करते हैं तो किसी से सलाह लेके करिएगा। कोई पिता तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में बड़ा खेल करने वाला है, बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब बात करें आर्थिक पक्ष की, रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी। यहां से चौथे घर को देख रहे होंगे, द्वितीय भाव को देख रहे होंगे, छठे भाव को देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर नौकरी में स्थायित्व आएगा, वहां से धन की आमदनी बढ़ेगी। और चौथे भाव में देखने की वजह से सुख सुविधा के साधन, घर, गाड़ी, बंगला बढ़ने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक अच्छा समय, आर्थिक स्थिति मजबूत, काफी सेविंग्स करेंगे, रुपया पैसा जोड़ेंगे और नाम शोहरत भी बढ़ेगी। ये वो समय होगा जब आप पॉलिटिकली अगर एक्टिव हैं तो भी लाभ मिलेगा, बड़े लोग आपको लाभ पहुंचाएंगे। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में दृष्टि, अपनी वाणी से लोगों को जो टफ सिचुएशन है वहां पे भी लोगों को मैनेज करना जानेंगे। उसी के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। जिन लोगों का विवाह में समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था वो मिंगल होने जा रहे हैं। कब? जब ये वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में, मतलब अगस्त से लेके जून जुलाई के बीच अगले साल तक कहीं ना कहीं आपका विवाह हो जाएगा। तो समय अच्छा है, 1 साल खूब अच्छे योग रहेंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर, प्रेम प्रसंग में लाभ के संकेत हैं। शादी कर सकते हैं अपने मन चाहे वर या वधु से। स्वास्थ्य के मामलों की बात करते हैं। छठे भाव में दृष्टि है तो खान पान का ख्याल, ओबेसिटी का ख्याल, लिवर का ख्याल, गॉल ब्लैडर का ख्याल, पैंक्रियास का ख्याल रखना होगा। इनसे संबंधित कोई बीमारी है तो इस दौरान बढ़ सकती है, तो उसका ख्याल रखिएगा। हालांकि कोई भी डेंजर सिचुएशन नहीं दिखती है, कोई डेंजर कंडीशन नहीं दिखती है, कोई बहुत ट्रबल बड़ी आती हुई नहीं दिखती है स्वास्थ्य के मामलों में। लेकिन जरूर से जरूर स्वास्थ्य के इन एंगल्स का ख्याल रखना है। अब क्या उपाय करें? बरगद के पेड़ के नीचे मीठा दूध बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों। तो कन्या लग्न कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है।
बड़ा स्ट्रगल, बड़ा ट्रबल और चीजें रुक रुक के चल रही थी। कुछ जो चीजें बहुत पहले हो जानी थी हो नहीं रही थी, 1 मई के बाद तेजी से बदलाव देखेंगे उसमें। जो चीजों में ब्रेक लगा हुआ था, हालांकि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता था क्यों ब्रेक लगा हुआ है, वो खुलेंगी। और उनकी खासतौर से जिनकी बृहस्पति की महादशा है चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, निश्चित तौर पर भाग्य में आ जाने की वजह से नौकरी में प्रमोशन, अच्छी नौकरी की प्राप्ति, मनचाही नौकरी की प्राप्ति और उच्च पद की प्राप्ति मिलती दिख रही है। विदेशों से बड़ी एमएनसी में काम करने का सपना पूरा होने जा रहा है। विदेशों से लाभ की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर अधिकारी वर्ग साथ देगा और नौकरी में मनचाही नौकरी की तलाश पूर्ण हो जाएगी 15 मई के बाद किसी भी क्षण। तो निश्चित तौर पर नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जीवन तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है और कोई बड़ा प्रमोशन, बड़ा पद इस दौरान अगले 11 महीने में आपको मिल सकता है। बात करें आर्थिक पक्ष की, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, तो भाग्य बड़ा साथ देगा। आर्थिक पक्ष अचानक बढ़ेगा, आपको उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा पैसा आएगा, सडन आएगा, तेजी से आएगा। उस वजह से खूब घर में अच्छा माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी अब डे बाय डे मजबूत होती जाएगी। एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी जगह पे कार्य करेंगे जहां से अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा आएगा, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत, सेविंग्स भी खूब होंगी और जीवन में लाभ मिलेगा। ये खास तौर से गोचर लग्न को, तृतीय को, नवम को देख रहा है। भाई बहनों से रिश्ते सब अच्छे होंगे। लग्न में देखने की वजह से हर जगह स्टेबिलिटी आएगी, चाहे लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे वेल्थ हो। आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ और कहीं ना कहीं राहत भरी होने वाली है। बात करें पारिवारिक जीवन की, निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा पारिवारिक जीवन बीतेगा। खूब धार्मिक रहेंगे, धार्मिक आयोजनों का कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे और उसी के साथ साथ कहीं धर्म स्थल पर भी जाएंगे परिवार के साथ। पारिवारिक जीवन खुशहाल, माता पिता से भरपूर सहयोग, पैतृक संपत्ति में लाभ के संकेत दिखते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के संबंध बेहतर, रिश्तों में मधुरता आएगी। संतान होने में समस्या अगर आ रही थी तो आसानी से कंसीव कर जाएंगे, अच्छी संतान होगी, बेहतर संतान होगी और जिनके संतान है वो बड़ा अच्छा करेगी, पढ़ाई लिखाई में जीवन में लाभ लेगी। निश्चित मान लीजिए ये समय जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उसको गंभीरता से लेकर शादी का रूप देने की कोशिश करिए क्योंकि समय आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। पूर्ण स्वस्थ दिखते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा दिनचर्या और खान पान का ख्याल रखिएगा। बहुत तला, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड, इस तरह के फूड से अपने को बचा के रखिएगा। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। क्या उपाय करें भाई? विष्णु स्तोत्र का पाठ हर बुधवार और बृहस्पतिवार अगले 11-12 महीने करते रहना। इस उपाय को करने से खासा लाभ मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। कैरियर, नेम फेम में अचानक से वृद्धि होगी, अचानक से तरक्की होगी, लेकिन खास तौर से किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। अधिकारी वर्ग साथ देगा, शत्रु पक्ष खत्म होगा और अचानक से तरक्की के योग बन रहे हैं जो कि आपको लाभ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, गूढ़ विद्या में हैं, योगा में हैं, धर्माचार्य हैं, मेडिटेशन में हैं, धार्मिक कार्य कराने वाले पुजारी हैं, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, उन सबको खासा लाभ मिलेगा। जो लोग शिक्षा जगत में हैं किसी भी रूप में उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। सडन परिवर्तन होगा जो पॉजिटिव होगा और लाभ लेकर आएगा। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, नौकरी में तरक्की के चांसेस बनते नजर आते हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष की। अचानक धन प्राप्ति के योग है, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने के योग है। उसी के साथ साथ शेयर मार्केट में खासा लाभ होने के संकेत हैं। उसी के साथ साथ अचानक आपकी आमदनी बढ़ेगी क्योंकि अष्टम से द्वितीय भाव को बृहस्पति देख रहे होंगे जो कि अचानक से धन वृद्धि के संकेत देता है और नवम दृष्टि कहीं ना कहीं चौथे भाव पे होने की वजह से निश्चित तौर पर घर, गाड़ी, बंगला आएगा। बस इस दौरान गाड़ी बंगला थोड़ा सा ध्यान चलाइएगा, इन्वेस्टमेंट ध्यान से करिएगा और खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अब बात पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मोर देन वन अफेयर ये हो सकते हैं। शादी में दिक्कतें, परेशानियां रह सकती हैं। प्रेम संबंध ब्रेक हो सकते हैं। मल्टीपल अफेयर की वजह से स्थितियां में थोड़ी ऊपर नीचे चलता रहेगा जिसको पे लगान लगाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है निश्चित तौर पर एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, चाहे वो
वैवाहिक जोड़े के रूप में हो, चाहे प्रेम प्रसंग के रूप में हो, जिसके साथ आपका लंबा जीवन अब चलने वाला है। ये एक खुशखबरी भी आपकी राशि और आपकी लग्न में आ रही है। खासतौर से जो लोग प्रेम प्रसंग में थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी होगी। बात बात पर कम्युनिकेशन गैप अगर पैदा हो रहा है तो उसको किल करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो गंभीर होगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक दिखता है, बस लिवर गॉल ब्लैडर का ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ खास तौर से ओवरऑल स्वास्थ्य ठीक है, खान पान का ख्याल रखिएगा, फिटनेस बनाए रखिएगा, जीवन बेहतर रहेगा। उपाय की बात करते हैं, क्या किया जाए। गुड़ और चने की दाल बृहस्पतिवार को विष्णु जी को भोग लगाना है, उसके बाद घर में सबको खाना है उस प्रसाद को। ये छोटा सा उपाय बड़े लाभ लेके आएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, सप्तम भाव में गोचर होगा। नौकरी व्यापार को बढ़ाएगा। खासतौर से व्यापारी वर्ग जो काफी समय से इंतजार कर रहा था अच्छे समय की, वो आ चुका है। अचानक से व्यापार बढ़ेगा, मल्टीपल प्लेसेस पर व्यापार होगा, कई एंगल्स खुलेंगे जहां पर लाभ होगा। नौकरी वालों को भी तरक्की होगी, अचानक प्रमोशन के चांसेस या फिर विदेश जाने की सपना पूरा होता हुआ नजर आता है। नौकरी में लोगों को जो अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहे थे वो यूटर्न ले लेंगे, जो शत्रु पीछे घसीट रहे थे वो चुप हो जाएंगे। तो नौकरी में स्थितियां अच्छी, व्यापार में स्थितियां सुपर अच्छी दिखती हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। रुपया पैसा बढ़ने जा रहा है। सप्तम में बैठे हुए बृहस्पति पंचम दृष्टि से 11वें को, लग्न को, और नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया समय, स्टेबिलिटी से आगे बढ़ेंगे। धन लाभ के संकेत है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज से खूब पैसा कमाएंगे। उसी के साथ साथ राजनीतिक पावर बढ़ेगी। उसी के साथ साथ कोई बड़ा गेन, कोई बड़ा धन का जरिया या स्रोत खुलने वाला है जिसमें लाभ होगा। गेन्स के मामले में समय बहुत अच्छा, बहुत तेजी से तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात पारिवारिक जीवन की। कहते हैं जहां बृहस्पति बैठता है उस स्थान की हानि करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ट्वीक्स करता हूं। उसके साथ साथ उस पर वक्रता, उसकी डिग्रियां, उसका नक्षत्र देखने की जरूरत है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए पति पत्नी के बीच तल्खियां बढ़ेंगी, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं पेचीदगियां आएंगी, जिस वजह से आपके और उनके बीच, आपके पार्टनर के बीच संबंधों में दरार आने के संकेत हैं। उसी के साथ साथ संबंध विच्छेद होने का भी एक योग बनेगा, खासतौर से जब मृगशीरा नक्षत्र में ये चल रहे होंगे। उस दौरान ध्यान देना होगा। उसके बाद का, उसके आसपास का, उसके पहले का, उसके बाद का समय बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग में जो लोग चीटिंग कर रहे हैं उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा, वो यहां से हटने वाले हैं आपके रास्ते से, और सही पार्टनर फिर मिलेगा ऐसे लोगों को। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, सरदर्द, माइग्रेन, ओबेसिटी परेशान करेगी। क्या उपाय करें? केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन लगाकर घर से निकले, लाभ मिलेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और तक पहुंचाइए आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धनु से मीन राशि आने वाली है जल्दी।